अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इतनी नेगेटिव खबरों में, इतनी हलचल में, इतनी सियासी बेयकीनी में और इतनी माशी बेयकीनी में अगर कोई अच्छी खबर आ जाए तो उस पर बात करनी चाहिए, वो खबर पहुँचानी चाहिए। नाज़रीन, हुआ ये बेसिकली कि पाकिस्तान ने लग नहीं रहा बल्कि अब तो ये हतमी बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को छोड़ दिया। 70-75 साल से जो अमेरिका की ग़ुलामी के शिकंजे में हम लोग जकड़े हुए थे, बिलाखिर हमें उससे निजात मिल गई है, क्योंकि अब हम अमेरिका की एक नहीं मान रहे। इसका ऐलान नहीं किया गया, इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमने अमेरिका की मानना छोड़ दी है। हमने IMF की मानना छोड़ दी, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अब बाक़ी तौर पर आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए एक पहला कदम होगा। खबर मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसकी डिटेल बताऊंगा, उसका पस मंज़र बताऊंगा, वजूहात बताऊंगा। वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है जो चाहता है उसका मुल्क तरक्की करे। पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन आज हमारा मुल्क अगर भारत की तरह, मैं मिसाल भारत की दूंगा, भारत की इकॉनमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। अगर पाकिस्तान उस कंपटीशन में अपने आप को पीछे छोड़ देता है, हम कहीं नहीं रहेंगे। अगर आपको वैसा बनना है, अगर आपको नौकरियों के लिए बाहर जाके बाहर वाले ममालिक में धक्के नहीं खाने हैं, अगर आपको यहाँ से मायूस होकर नहीं जाना है, तो फिर मेरी वीडियो आपने पूरी देखनी है। नाज़रीन, हुआ ये है कि तिजारत के लिए अब ना डॉलर चाहिए आपको, ना आपको रुपया चाहिए। अब बार्टर सिस्टम के ज़रिए आप ट्रेड कर सकेंगे। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट, अब यूँ कह लें कि दूसरे नंबर पे जो सुपर पावर है रूस, रशिया, उसके साथ, रशिया के साथ आपकी ट्रेड होगी। रशियन चीज़ें आपके पास आएंगी, अपनी चीज़ें आप रशिया को बेचेंगे। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या था? एक्सपोर्ट नहीं थी। हमारी चीज़ें कोई ख़रीदने को तैयार, हमारी कमाई, हमारी आमदन क्यों नहीं है हमारे मुल्क की? हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें डॉलर भेजना पड़ता है बाहर। डॉलर हमारे पास होता नहीं है, कमी की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास एक्सपोर्ट तो हमारी थी नहीं। एक्सपोर्ट हमारी होगी, हम चीज़ें भेजेंगे बाहर, हमें उसके लिए डॉलर की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या? हम चीज़ें बाहर भेजेंगे, उसके बदले हम चीज़ें मंगवाएंगे वहाँ से मंगवाने के लिए भी डॉलर की ज़रूरत नहीं है। ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया, इन 3 ममालिक के साथ हमारा मुआहदा हुआ है कि इन 3 ममालिक से हम जो चीज़ें लेंगे उसके बदले में हमें उनको डॉलर नहीं देना होगा, और जो चीज़ें वो हमसे लेंगे हमें वो डॉलर नहीं देंगे। फेयर इनफ, क्यों भला? देखिए, सबसे बड़ा खर्चा इस वक्त हमारा किस चीज़ पर होता है? वो होता है एनर्जी पे। हम महंगी एनर्जी ले रहे हैं, हम महंगा तेल ले रहे हैं, हम महंगी गैस ले रहे हैं कतर से। अगर हमारा रूस से मुआहदा, चूंकि अगर क्या तय पा चुका हुआ है, इस मुआहदे के जरिए रूस हमें तेल देगा, रूस हमें गैस देगा, उसके बदले में हम अपनी प्रोडक्ट्स देंगे। मैं आपको बता दूंगा हमारी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। अगर आप भी एज अ सारिफ अपनी प्रोडक्ट को रूस, ईरान या अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? बड़ा सिंपल तरीक़ाकार है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो तरीका भी आपको बताता हूँ। आप अपनी चीज़ें भेजेंगे, उसके बदले रूस हमें ये चीज़ें देगा। अब हमें सबसे बड़ा खर्चा हमारे डॉलर सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्च होते थे? तेल की खरीदारी पर, गैस की खरीदारी पर। इस वजह से डॉलर की प्राइस भी ऊपर जाती थी। महंगा तेल, महंगी गैस लेने से क्या होता था? बिजली महंगी, तेल महंगा तो हर चीज़ महंगी। ये चीज़, हमें इस चीज़ में बचत हो जाएगी। ये मैं आपको ऑफिशियल न्यूज़ दे रहा हूँ। होगा ये कि जो तरीक़ाकार जारी किया गया है निजी इदारों को, मतलब मेरी कंपनी है जनाब, वो कुछ चीज़ें बनाती है और मैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उस कंपनी को फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उसका होना ज़रूरी है, यानी कि मैं टैक्स अदा करने वाला शहरी होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, आप FBR के ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए तिजारत के लिए आप दरख्वास्त देंगे। वजारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान से दूध, क्रीम, जो दूध से ऊपर क्रीम निकलती है, अंडे, सीरियल, गोश्त, फल, सब्जियां, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, होम अप्लायंसेस, ये वॉशिंग मशीन और ये मिक्सर ग्राइंडर वगैरह, फ्रिजें वगैरह, सर्जिकल आलात और खेलों का सामान जो है, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ज़राअत को कितना फ़ायदा है? फल, अंडे, सीरियल गंदम से बनता है, चावलों से बनता है। ये चीज़ें जो है, दूध, क्रीम, सब्जियां, यानी ज़राअत को कितना फ़ायदा है। आप जो चीज़ें आप उगाएंगे आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे रशिया को, अफगानिस्तान को और ईरान को। कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम है, होम अप्लायंसेस है, मोटरसाइकिलें हैं, मैं भूल गया तो मेंशन करना, सर्जिकल आलात हमारे यहाँ बनते हैं, खेलों का सामान। आपको पता है सियालकोट माशाल्लाह से पूरी दुनिया में उसके खेलों के सामान जाता है, हम रशिया को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है जनाब। अब वहां से हम रूस से क्या लेंगे? हमें बड़ा अच्छा मुआहदा हुआ ये, रूस से हमें वो चीज़ें चाहिए कि जिन चीज़ों की यहाँ पर कमी है।
यहाँ पे हमारे पास उसकी जो है वो स्कार्सिटी है। क्या? गंदुम, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रूस की गंदुम। पेट्रोलियम मसनूआत, फिर खाद। अब पेट्रोलियम मसनूआत की क्या अहमियत है आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। खाद आपकी ज़राअत में इस्तेमाल होती है, टेक्सटाइल मशीनरी, दालें। अफगानिस्तान और ईरान से आप फल, सब्जियां, मसाले और खुश्क मेवा जात आप वहां से इंपोर्ट करेंगे। ये चीज़ें भी जो हैं, सब्जियां वगैरह जो है, ये काफ़ी, हम कुछ सब्जियां, कुछ फल ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं उगते, तो वहां से हम इंपोर्ट करेंगे। दिस इज़ ह्यूज। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका अमेरिका से ताल्लुक क्या था, ईरान के साथ ट्रेड करने पे पाबंदी है। ईरानी गैस दुनिया की सबसे सस्ती तरीन गैस है, और हमारे लिए इसलिए सस्ती है क्योंकि ईरान और हमारा बॉर्डर साथ मिलता है। ईरान ने जरदारी साहब के दौर में, जो पीपल्स पार्टी का इससे पिछला दौर था, ईरान ने गैस पाइपलाइन मंसूबे का आगाज किया था। पाकिस्तान को ईरान ने सस्ती तरीन गैस देनी थी। ईरान ने पाइपलाइन बिछा ली, अपनी हिस्से का काम, अपनी साइड का काम ईरान ने कर लिया। पाकिस्तान नहीं बिछा सका पाइपलाइन। क्यों? अमेरिकी पाबंदियों की वजह से, अमेरिकी खौफ की वजह से। हमने वो खौफ के बहुत तोड़ दिया, बहुत अच्छा किया हमने। हम बाकायदा तौर पे चाइना के ब्लॉक में जाके बैठ गए। हमने सऊदी अरब ने, आपको याद होगा, मैंने, अगर आप मेरे पेज को फॉलो करते हो या चैनल को फॉलो करते हो, आप सब्सक्राइब किया हो, सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पे, सऊदी अरब के वली अहद ने बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट दिया था कि अब मैं अमेरिका को मजीद खुश नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट है, आई एम डन प्लीजिंग अमेरिका एंड नाउ। ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि बस अमेरिका को खुश नहीं कर सकता। इसी वजह से सऊदी अरब ने ईरान के साथ इत्तेहाद किया, चाइना के तवस्सुस से। चाइना ने सालसी की, ईरान के साथ अपनी 7-8 साल पुरानी दुश्मनी जो है उसे ख़त्म किया, सिफारती ताल्लुकात बहाल किए। ईरान ने दौरे का जो है वो शाह, जो सऊदी अरब के शाह हैं, उनको दौरे की दावत दी ईरान ने। सऊदी अरब के शाह ने ईरान को दावत दी, ईरान के सदर को, कि आप दौरा करें, और दौरा ये हो भी जाएगा। शेर व शक्र हो गए बाहमी तौर पर। पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को भांप लिया, पाकिस्तान भी चाइना के साथ खड़ा हुआ। इंडिया, ब्रिक्स के नाम से इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिनका ये मानना है कि अब हम आगे जो तिजारत करेंगे वो डॉलर में नहीं करेंगे, अमेरिकी डॉलर में नहीं करेंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना शामिल है। इन ममालिक ने एक आपस में एक इत्तेहाद बनाया है, और ये कहते हैं कि आपसी जो ट्रेड है वो हम एक दूसरे की करेंसी में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। अमेरिका, आप यूं कह लें कि वो खत्म हो चुका है। अब अमेरिका किस बात पे तड़ता था? अपनी इकोनॉमी की बुनियाद पे। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज तो है ही सही, लेकिन इकोनॉमी की बुनियाद पे। अब मुल्कों ने अमेरिकी डॉलर को तर्क करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने पहल कर दी, पाकिस्तान ने ईरान को गले लगा लिया, रूस इस पे इक्तिसादी पाबंदियां गले लगा लिया। अब हमारी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो तवानाई की ज़रूरियात हैं, वो पूरा होंगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मुल्क में खुशहाली आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।